हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी प्रस्तुत की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। आखिर ब्रह्मा देवता ने अल्तजा करके लड़ाई बंद कराई और सोम देवता से कहा कि वो तारा और उसके पति बृहस्पति के हवाले कर दे। सोम ने बादल नाखवास्ता बृहस्पति की सुंदर औरत उसे लौटा दी, मगर इस असना में तारा हामला हो चुकी थी। उसने बड़ा ही खूबसूरत बच्चा जना, जिसकी काली आंखें देखने वालों का दिल खींचती थीं। बृहस्पति और सोम दोनों बच्चे का बाप होने का दावा करते थे। ये झगड़ा खत्म करने के लिए ब्रह्मा जी तारा के पास गए और कहा, सिर्फ तू जानती है कि बच्चे का बाप कौन है, इसलिए सच बोल दे। मैं सोम देवता से हमला हुई थी, तारा ने बताया। तब वो बच्चा सोम का बेटा कहलाया और उसका नाम बुद्ध रखा गया। उसे शिया मांग यानी स्या चश्म भी कहते हैं। चौंका तारा सोम देवता से वापस ले ली गई थी, जिसका उसे बड़ा दुख था। इसलिए जब सूर्य देवता और ब्रह्मा देवता, जो तमाम मखलूक का पैदा करने वाला है, आपस में लड़ते और चंद्रमा पर अपना साया डालकर उसे स्याह कर देते हैं, तो इस अंधेरे से फ़ायदा उठाकर सोम धरती पर नज़र डालता और जिस औरत के गर्भ में सुंदर लड़की पल रही हो उस पर अपनी मोहर लगा देता है। सोम देवता सुंदरता कालू भी है। उसने दुष्ट की 27 लड़कियों के साथ ब्याह किया था, जो सब की सब हसीन और खूबसूरत थीं, मगर उसकी रातें ज़्यादातर ओहली के साथ बसर होती थी, जो उनमें सबसे ज़्यादा सुंदर थी। चुनाचा अपनी दूसरी लड़कियों की शिकायत पर दुकश ने सोम चंद्रमा को श्राप दिया कि वो ज़वाल पजीर रहे। तब से चांद घटता बढ़ता रहा है और उसे ग्रहण भी लगता है, मगर ग्रहण ज़्यादा लड़की भगवान की नर्तकी बनकर उसकी शरण में आ जाए तो सोम देवता की 10 दरादी से बच जाती है। जब भी उसे भगवान के लिए कंवारी रहना पड़ता है और वो 18 और 20 वर्ष की उम्र के दरमियान किसी रात सपने में भगवान से सफल हो जाती है। मैं ये बातें सुनकर दंग रह गई। फिर कभी उसे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि पटामा पुराणों और शास्त्रों के हवाले से बात करता था। मैं डरती भी थी कि न जाने आगे चलकर क्या वाक़यात पेश आएं। पटामा पुजारी और शंकर के अलावा सरदार थापा खानका के चौकीदार भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते थे, मगर 5-6 दिन से यानी अब स्वरूप जी मुझे देख कर चले गए, उनका बर्ताव यकलख्त बदल गया। यूँ लगता था कि जैसी मेरी हैसियत कैदी किसी हो गई हो, क्योंकि मेरे कमरे पर ताला डाल दिया गया। आज ही थापा बहादुर ने मुझे बताया, अगर तू पुरोहित जी की बात मान ले तो तेरे बाप का जीवन लौटा दिया जाएगा। बात मेरी समझ में ना आ सकी। भला मरने वाले लौट कर कब आते हैं? वो कहने लगा कि तेरा बाप मरा नहीं, वो लाश किसी और की थी जो जलाई गई। वो इसी खानका के तहखाने में कैद है और तेरा प्रेमी कैशव भी तेरे बाप की कोठरी में पहुंचा दिया गया है। अगर तू उन दोनों का जीवन चाहती है तो तुझे मेरे कहे पर चलना होगा। अपने पिता से सार गलियान की डिबिया का पता पूछना होगा। मुझे थापा की बातों पर यकीन नहीं आया तो मेरा हाथ खींच कर बोला, आ मैं तुझे काया पैंथा और थारो कैशव से मिलाऊं। उन दोनों के जीवन की डोर अब तेरे हाथ में है। अगर तुझे देखकर उन्होंने पुरोहित जी का कहा पूरा कर दिया तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो धरती के गहरे और अंधेरे पेट में सिसक सिसक कर मर जाएंगे। फिर वो मुझे लेकर यहाँ आ गया और उसने जो कुछ कहा था मैंने अपनी आंखों से देख लिया। ये कहकर जल पीना खामोश हो गई। उसकी कहानी सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पुरोहित गंजाल और पटामा पुजारी ना सिर्फ बूदों के हनायान फिरके से ताल्लुक़ रखते,
बल्कि हिंदू धर्म और पुनर्जन्म को मानते और इन तमाम बातों पर विश्वास रखते हैं जो देवताओं के बारे में मशहूर हैं। मैं बता चुका हूं कि बुद्ध धर्म मुख्तलिफ देशों में मुख्तलिफ धर्मों से मुतासर होता रहा है। हिंदुस्तान में चौंका ब्राह्मणों को फिर गलबा हासिल हो गया था, इसलिए उनकी धार्मिक किताबों और कहानियों को दोबारा शोहरत मिली। जबकि बुद्धों की छोटी गाड़ी बनिया हनयान के पहले ही हिंदू देवताओं को मानती रही है। पूर्वी बंगाल, असम, तिब्बत और नेपाल के बुद्ध ज़्यादातर बड़ी गाड़ी महायान से वाबस्ता हैं। फिर भी उनके फ़िरकों की कई शाखें और अकीदे अलग अलग हैं। सौगारी से लेकर पहाड़ी खानका तक जहां हम कैद थे, मैंने एक ही तकरार सुनी, और ये थी वो तकरार कि जल पीना भगवान की नर्तकी और उसे कंवारा रहना है। स्वरूप जी भी इसी बात पर जोर देते थे। भगवान की निशानज़दा नर्तकी का किसी मर्द से प्रेम करना महापाप है। पुरोहित गंजाल ने कहा था कि अगर वो किसी मर्द से प्रेम करेगी तो दोनों का जीवन भस्म हो जाएगा। उसने रूप तारा की पुरअसरार मौत का किस्सा सुनाकर उसे डरा भी दिया था। और अब पटामा पुजारी ने एक और कहानी सुनाई थी जिसने जलपिना को मजीद परेशान कर दिया था। सोम देवता और बृहस्पति की बीवी तारा के प्रेम और अगवा की कथा, देवताओं की जंग और तारा के बतन से चंद्रमा के बेटे बुद्ध की पैदाइश का किस्सा असल में चंद्रबंशी खानदान की वजह तस्मिया के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि यही स्या चशम बुद्ध जिसने ऋग्वेद की रचनाएं लिखीं और मनूद मणि की लड़की अल्लाह से ब्याह किया, चंद्रबंशी खानदान का मुअर्रिसे आला करार दिया जाता है। सोम की 27 बीवियों की हकायत भी, जो सब की सब दक्ष की बेटियां थी, हिंदू शास्त्रों में बयान की गई हैं, मगर इस बात पर कि सोम इन लड़कियों में से सुंदर ओहनी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। दक्ष का उसे शराप देना और उसे शराप के कारण चांद का घटना बढ़ना और उसे ग्रहण लगना भी एक अजीब अफसाना था। तारा के प्रेम की कथा और ओहनी को चाहने की दास्तान इसलिए बयान की गई कि जलपिना, जो पहले ही ग्रहण ज़दा होने की वजह से परेशान थी, अब सोम देवता की हुस्न परस्ती में खोई रहे और चौंका चंद्रमा ने उसकी छाती के नीचे अपनी पसंद का निशान लगाया था, जिसके सबब वो तारा की तरह उसे भी अपनी औरत बनाने का जतन कर रहा था। इसलिए वो कंवारी रहने का फैसला कर ले। मैंने महसूस किया कि पुरोहित गंजाल के बाद पटामा पुजारी की बातें सुनकर वो काफ़ी परेशान और खौफज़दा नजर आती थी और उस पर एक नफ्सियाती अमल किया जा रहा था। इसलिए ज़रूरी था उसके ज़हन से कहानियों का असर ज़ायल कर दिया जाए। मैं उसे समझाने लगा, सुनो जलपिना, ये पुरोहित पंजारी लोग देवताओं की कहानियाँ सुनाकर जो इंसानों ने लिखी हैं, लोगों को खौफज़दा करते हैं। एक ही आदम या ब्रह्मा की औलाद होने के नाते हम इंसान भी एक ही रिश्ते में बंधे हैं, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी को आदमी मानता हूँ, देवता नहीं। और हर आदमी के अंदर एक दूसरा आदमी छुपा रहता है जो देवता होता है या शैतान। अगले वक्तों में धरती पर देवता रहते थे या जिन्नात, या फिर वो आदमी ही की कोई नस्ल थी, मगर किसी लड़की के शरीर पर चांद ग्रहण का निशान लगना कोई अनोखी बात नहीं, ना ये किसी देवता का चमत्कार है। हम एक ऐसे ज़माने से गुजर रहे हैं जब इंसान ने अपनी धरती और सितारों के बारे में बहुत सी बातें मालूम कर ली हैं। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। दोनों सूरज से रोशनी हासिल करते हैं, जिसे धर्म सूर्या देवता के नाम से याद करता है। जब चांद आसमानों पर गर्दिश करता हुआ ज़मीन और सूरज के दरमियान हाइल हो जाता है तो सूरज ग्रहण लगता है, और जब ज़मीन घूमती हुई चांद और सूरज के बीच में आ जाती है तो चांद ग्रहण होता है। ये ज़मीन और चंद्रमा की अपनी अपनी रफ्तार और गर्दिश का एक तभी अमल है जो कभी कभी ग्रहण की सूरत में दिखाई देता है। नीले आकाश के ऊपर लामहदूद और बेकिनार खला में लाखों करोड़ों सितारे अपने अपने रास्तों पर भागे जा रहे हैं। उनके रास्ते, उनकी मंजिलें और गर्दिशें किसी देवता ने नहीं, बल्कि उस ईश्वर ने मुकर्रर की हैं जो आकाश और धरती और सितारों का पैदा करने वाला और कादरे मतलक है। इसलिए वही जानता है कि माँ के गर्भ में बाद बच्चों पर ग्रहण का निशान क्यों लग जाता है, मगर ये निशान सूर्या और सोम आप से आप नहीं लगाते। ज़मीन की गर्दिश से रुतें बदलती और मौसम तब्दील होते हैं।
मुमकिन है कि धरती पर भी चांद सितारों की गर्दिशों का कोई अच्छा बुरा असर हो, जिसे नजूमी और ज्योतिषी कहते हैं, लेकिन कोई देवता ग्रहण लगाने की शक्ति नहीं रखता। ये असल में ब्राह्मणों की बातें हैं, जिन्हें छोटे गाड़ी वाले बुद्ध मानते हैं। तुम्हें ये सारे वहम अपने मन से निकाल देने चाहिए। जब जलपिना को यह भाषण या ज्ञान दे रहा था तो उसका नरम और कोमल हाथ मेरे हाथ में था, जिस पर एक अजीब सी कफियत आ रही थी। काया पैंथा चुप बैठा हमारी बातें सुन रहा था। अचानक बोला, पन्ना बेटी, धर्म क्या कहता है मैं नहीं जानता, मगर जब तू कैशव को अपना पति मान बैठी तो यही तेरा सोम, तेरा चंद्रमा, तेरा ब्रह्मा और तेरा भगवान है। मुझसे पूछती है तो मैंने भी इस काल कोठरी में कैशव के जरिए भगवान का ज्ञान हासिल कर लिया है। अगर तुझे कैशव मिल गया तो भगवान मिल गया। तेरी माँ चंद्रबाला भी यही चाहती थी। अभी आखिरी अल्फाज उसकी जुबान पर ही थे कि मैंने ज़ैर ज़मीन तय खाने के जीने पर एक मदहम सी नामालूम सी चाप सुनी। पहले तो उसे वामा समझा, मगर जब दूसरी बार वैसी ही नरम आहट पैदा हुई, जिसे आहट कहना भी शायद दुरुस्त ना था, क्योंकि वो तो ऐसी कफियत थी जैसे सांप बे आवाज़ चलता है, तो मैं समझ गया कि कोई नंगे पांव होले होले सीढ़ियाँ उतर रहा था और कदम दबा दबा कर रखता है ताकि हल्की सी धमक भी पैदा ना हो। मैंने फ़ौरन बाप बेटे से सरगोशी की, होशियार, शायद आज रात हमारी खुफिया निगरानी हो रही है। दोनों बुरी तरह चौंक उठे और कान जीने की तरफ लगा दिए। फिर यूँ महसूस हुआ जैसे कोई बे आवाज़ बेचाप चलता हुआ बैरूनी कवाड़ से आ लगा हो और उसकी आमद किसी सांप की मानद नागहां और पुर इसरार थी। उसने सांस तक रोक रखी थी ताकि उसकी आमद शुद्ध का अर्थ आश भी हमें सुनाई ना दे सके। वो जो कोई भी था ये मालूम करने आया था कि आज रात जब जलपिना हमारे पास छोड़ दी गई है, हम आपस में क्या बातें करते और किस नतीजे पर पहुंचते हैं। सरदार थापा की धमकी के मुताबिक हमारे पास सिर्फ आज की रात थी और उसी रात काया पैंथा को यह फैसला करना था, आया सार गलियान की अमानत पुरोहित गंजाल को सौंप दी जाए या खामोशी इख्तियार करके मौत को गले लगा लिया जाए। मुझे और जलपिना को भी सिर्फ रात भर की मोहलत दी गई कि हमें एक दूसरे से किनारा करना और प्रेम का बंधन तोड़ देना होगा या कैद की सख्तियाँ बर्दाश्त करना और मरना है। किन सुइयाँ लेने वाला भेदी इसी कोठरी का पहरेदार था या कोई और, बहरहाल वो हमारी बातचीत सुनने के लिए भेजा गया था। मैंने उसे निराश नहीं किया और अंधेरे में काया मूसा का हाथ दबाकर ज़रा ऊंची आवाज़ में, ताकि बाहर वाला भी सुन सके, कहने लगा, काया पैंथा, जीवन का हर सफ़र किसी शमशान या कब्रिस्तान पर ख़त्म होता है और आदमी के अपने फ़ैसले ही उसे खुशबख्ती या बदबख्ती की तरफ धकेल देते हैं। तुमने 5 वर्ष पहले पुरोहित गंजाल की बात मानने से इनकार करके जो भूल की थी उसका नतीजा भुगत लिया और जीते जी शमशान में भी जले और इस अंधेरी कब्र में भी उतार दिए गए। अब अपने हाल पर तरस खाओ और अपनी बेटी का जीवन भी बचाओ। आखिर तुम्हें क्या लेना है सार गलियान की डिबिया से? तुम वो मनहूस डिबिया पुरोहित गंजाल के हवाले क्यों नहीं कर देते ताकि इस बंदी घर से रिहाई पा जाओ? जलपिना, तुम समझाओ ना अपने पिताजी को। साथ ही मैंने जलपिना का हाथ दबा दिया और वो बोली, पिताजी, आज मैं आपके, अपने और कैशव के जीवन की भीख मांगती हूँ। भगवान के लिए जिद छोड़ दीजिए और जो कुछ पुरोहित गंजाल ने कहा है मान जाइए। काया पैंथा भी सूरत हाल की नज़ाकत और हमारी बातों का मफहूम अच्छी तरह समझ गया था। कहने लगा, अब मैं भी सोचता हूँ कि मुझे 5 वर्ष पहले ही गंजाल से मामला तय कर लेना चाहिए था। तो क्या तुम सरदार थापा को डिबिया का पता बताने पर तैयार हो? मैंने खुशी का इजहार करने की कोशिश की। अगर मैं डिबिया का पता बता दूं, उसने जवाब दिया, और वो लोग मेरे बताए हुए पते से उसे हासिल कर लें, तो भी इस बात की क्या ज़मानत है कि वो हमें छोड़ देंगे? इस बात की परवाह न करो काया पैंथा, सरदार थापा हमें शरण में लेने का कॉल दे चुका है और वो कॉल का पक्का है। मुझे उस पर विश्वास है और मैंने भी ये सोचकर जलपिना से प्रेम का नाता तोड़ लेने का फैसला किया है कि जब ये भगवान की नर्तकी बन चुकी है तो इसे मोह माया की दुनिया में खींच ले जाने से भगवान नाराज़ होगा। जलपिना भी मेरी बात समझ गई और भगवान की होकर रहना चाहती है। अब तुम मान जाओ तो हमारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। हमने गंजाल से दुश्मनी करके
देख लिया, अब ज़रा दोस्ती करके भी देखें। अच्छा कैशप, और वो भी ज़रा ऊंची आवाज़ में बोली, जो तुम कहती हो मान लेती हूँ, मान लेता हूँ। अगर तुम्हें थापा बहादुर पर भरोसा है तो उसी भरोसे पर कल मैं उसे डिबिया का पता बता दूंगा और मैं कल तुम्हारे सामने थापा से वचन लूँगा कि वो हमारी रक्षा और रिहाई का जिम्मेदार होगा। फिर मैंने झूठ बोल की एक जमाही लेते हुए कहा, रात बहुत बीत गई है, आराम करना चाहिए। आज तो मुझे नींद नहीं आ रही, कई रातों के बाद चैन से सो सकूंगा। फिर हमने बातचीत बंद कर दी और ये जाहिर किया कि सोने के लिए लेट गए हैं। कल कोठरी पर एक गंभीर चुप छा गई और चुप और घोर अंधेरे में कान चौंका किसी और तरफ लगे थे। इसलिए हमने फौरन ही बैरूनी कोठरी के कबाड़ से लाकर किन सुइयां लेने वाले घर के भेदी की हरकत सुनी। वो दबे पांव, बेआहट, बेचाप, बेआवाज़ पलटा और बड़ी आहिस्तगी से सीढ़ियां चढ़ता ऊपर चला गया, मगर कुछ सीढ़ियां अबूर कर लेने के बाद अपनी एहतियात कायम न रख सका और हम तीनों ने उसके कदमों की हल्की हल्की धमक साफ तौर से सुनी। वो अपने मकसद में कामयाब लौटा था, हम अपने नाटक में कामयाब रहे थे। थापा हमसे और हम थापा से चाल खेल रहे थे। भेदी जाकर उसे बताएगा कि हमने उस पर भरोसा करने का फैसला कर लिया है। ये एक ऐसी खुशखबरी होगी कि आज रात थापा और उसके पहरेदारों को हमारी तरफ से गाफिल कर देगी। वो सब के सब अपनी कामयाबी के सपने देखते हुए आज रात मज़े से सोएंगे, मगर जिस तरह सूरज की पहली किरण सितारों के चिराग गुल कर देती है, उसी तरह कल का सूरज उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर देगा। कल जब थापा सार गलियान के अमानत का पता पूछने आएगा और पहरेदार हमारी काल कोठरी का दरवाज़ा खोलेगा, तो हम तीनों में से किसी को भी ना पाकर उनके पांव तले से धरती निकल जाएगी। गंजाल के क्रोध और कहर से बचने के लिए थापा अपने आदमियों को साथ लेकर शिकारी कुत्तों की तरह हमारा पीछा करेगा। इस ख्याल से मैं चौंक उठा, क्योंकि हमारा एक एक लम्हा कीमती था और हमें इस बंदी घर से जल्द अज जल्द निकल जाना और कल का सूरज चढ़ने से पहले इसी बस्ती से दूर किसी महफूज मकाम पर पहुंच जाना था। अचानक जाल पिन्ना ने जो मेरे करीब ही बैठी थी सरगोशी की, कैशप क्या सचमुच सो गए? आज सोने की नहीं जागने की रात है पिन्ना। मैंने उसका हाथ पकड़कर होंठों से लगा लिया। मैंने अभी अभी तुमसे प्रेम का नाता तोड़ लेने की जो बात की है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ और मैं तब क्षमा करूँगी जब हम इस बंदी घर से निकल जाएंगे। काया पैंथा भी हमारी सरगोशियों में शरीक हो गया। कैशप, हमने जो नाटक खेला है वो लोग उसे सर समझ गए और आज रात बेफिक्र होकर जल्द सो जाएंगे। क्यों ना हम भी अपना काम जल्दी शुरू कर दें? नहीं काया मूसा, हम ऐसी कोई भूल नहीं करेंगे, ज़रा उन्हें सो लेने दो। मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी सिर्फ 10 बजे हैं। फिर मैं उसे बताने लगा, बेशक हमारा नाटक कामयाब रहा है और उससे मुतमिन भी हुए होंगे, मगर कभी कभी नाटक के मंजर बदल जाते हैं। हो सकता है कि वो भी हमारे साथ कोई खेल ही खेल रहे हों। रात का भोजन देने के बाद कोई इस तय खाने में नहीं उतरा था, मगर आज एक आदमी चोरों की तरह दबे पैरों सीढ़ियां उतरकर कबाड़ से आ लगा और हमारी सुन गुन लेता रहा। अगर हमने सुरंग खोदने का काम शुरू कर दिया होता तो खुद सोच लो उस समय तक क्या कुछ तब्दील हो गया होता। यहाँ से निकल जाने के लिए मैं तुमसे ज़्यादा बेचैन हूँ, क्योंकि हमें जो कुछ करना है आज ही रात करना है। मगर आज की रात ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि थापा बहादुर के लिए भी गैर मामूली और फैसले की रात है। इसलिए जल्दी में कोई गलत कदम उठाना बहुत मोहलक होगा। मैं जानता हूँ कि हमारा एक एक पल बड़ा महंगा, बड़ा कठिन है और कांटे नहीं कटेगा। फिर भी हमें अपने बेकली पर काबू पाना होगा। अगर चाहो तो घंटा 1.5 घंटा अपनी कमर सीधी कर लो, आज हमें लंबा सफ़र करना है। घंटा 1.5 घंटे के अल्फाज बयान करते हुए मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं महीने 1.5 महीने की बात कर रहा हूँ और इतना तवील समय हमें कोठरी ही में गुजारना है। मगर हर लम्हा अपनी रफ्तार से गुजरता है और उसमें कोई कमी बेशी नहीं होती। हमें शुभ समय का इंतज़ार करना था। मेरी बात सुनकर काया पैंथा सचमुच लेट गया और उसने करवट बदलकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैंने जलपिना से कहा, तुम भी कुछ देर आराम कर लो। नहीं, मैं तुमसे बातें करूंगी। आज रात दीवारों के भी कान होंगे, मगर वह मेरी बातें नहीं सुन सकेंगे।
ये कहकर वो होले से मेरी गोद में खिसक आई और मैंने कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ लगा लिया। उस काल कोठरी का घूर अंधेरा बड़ा वहशतनाक था, मगर यही अंधेरा हमारे और काया पैंथा के दरमियान काली चादर बनकर हायल हो गया। जलपिना के जिस्म पर एक कपकपी सी तारी थी। सांस दुरुस्त करके बोली, तुमने मेरे लिए कितना कष्ट उठाया है कैशप। अगर ये कष्ट ना उठाता तो अपनी काया मूसा को कैसे ढूंढता। उसने अपनी बाहें मेरे गले में परो दी। तुम महान हो कैशप, पहले मुझे ढूंढा फिर पिताजी को, हालांकि हमें ढूंढना बहुत मुश्किल था। गंजाल ने पिताजी की मौत के अंधेरों में छुपा दिया और मेरी जात को भेदों की घड़ी में बांधकर एक ऐसे वीराने में ला रखा जहां कोई उसे खोलने नहीं आ सकता था। तुम आ गए और आते ही मेरे मन में उतर गए। मेरा और तुम्हारा एक पुराना नाता भी था। जब भी मैं तुम्हारी तरफ खींचा आया, वो अजीब से लहजे में बोली, मेरे माजी की किताब तो अंधेरे में गुम हो चुकी थी, उसे पढ़ने के लिए तुम रोशनी कहाँ से लाए। मन में प्यार का दिया रोशन हो तो सब अंधेरे छट जाते हैं। हाँ, प्यार सबसे बड़ी रोशनी है। तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरी रोशनी हो। कैशप, जान भी मांगोगे तो चरणों में रख दूंगी। पगली, प्रेमी जान देते हैं, लेते नहीं। हम एक दूसरे के प्रेम में डूबते चले गए। प्यार में कुछ रस्में होती हैं, कुछ कस्में होती हैं। हमने कस्में अनाथ बिंडू की समाधि पर खाई थी और प्यार की रस्में निभाते हुए दोनों इस बंदी घर तक आ पहुंचे थे, जहां गंजाल ने गोया हमारे जीवन के सारे अधिकार खत्म कर दिए थे। मगर यही बंदी घर हमारी खुशकिस्मती की अलामत बन गया और बिछड़े हुए मिल गए। इस वक्त हम तीनों एक ऐसी कोठरी में बंद थे जिसका दरवाजा तो मौत के अंधेरों में खुलता, मगर मोखा जिसे हमने खुद खोदा जीवन के उजाले में उतरता था। जलपिना से प्यार की बातें करते या उसके लज़ती आफरी कुर्बत के बाद समय गुजरने का पता ही ना चला। अचानक अंधेरों में किसी सख्त हाथ मेरे कंधे पर पड़ा और ऐसा था वो हाथ जैसे कोई मुश्त अस्तखवान हो जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। और साथ ही मैंने मदम सी सरगोशी सुनी, उठो अब। लहजा थक माना था। मैं समझा कि काया पैंथा उठकर मेरे सर पर आ खड़ा हुआ और मुझे एहसास दिला रहा है कि काम शुरू करने का समय आ गया। मैं जलपिना को घबराहट में परे करके यख तक लख्त खड़ा हुआ तो ये देखकर हैरत की इंतहा न रही कि काया पैंथा अंधेरे में जहां लेटा था अब भी वहीं लेटा है। फिर मुझे झंझोड़ने वाला हाथ किसका था? मदम सरगोशी करने वाला कौन था? अभी मैं इस अजीब वाक़े पर हैरान हो रहा था कि नागहां बैतुल खला के तंग और पस्त दरवाजे का चौबी कवाड़ खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। मैंने फौरन टार्च निकालकर रोशन की। उस डरबे का चौबी कवाड़ अभी तक हिल रहा था, मगर किसी की सूरत दिखाई न दी। मैं डरबे की तरफ लपका, घुटनों के बल झुक कर कवाड़ खोला और टार्च की रोशनी में गर्दन आगे करके बैतुल खला में झांका, लेकिन वो खाली पड़ा था। उसी असना में काया पैंथा भी मेरे करीब पहुंच गया। क्या बात है कैशप, तुम इतने परेशान क्यों हो? उसे अपनी परेशानी का कारण क्या बताता। मैं अस्तखवानी हाथ, सरगोशी, कवाड़ खुलने और बंद होने की आवाज़ को अशारा गैबी समझा और बोला, कुछ नहीं, काम शुरू करने का समय हो गया है। घड़ी देखी तो ठीक 12 बजे थे। अब हम सुरंग मुकम्मल करने के लिए बैतुल खुला में जाने वाले थे। मैंने जलपिना से कहा, तुम यहीं बैठोगी, अगर सीढ़ियों पर कोई धमक या चाप सुनो तो फौरन हमें खबर कर देना। मगर कैशप, वो सख्त हाथ क्या तुम्हारा था? मैंने टार्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली तो चेहरा धुआं हो रहा था। कैसा हाथ? उसने मेरी कलाई झटक दी थी और उसकी आवाज़ कांप रही थी। कोई हाथ बात नहीं था और कवाड़ की आवाज़ बस एक वहम था। और फिर मैंने उसे तसल्ली दी, घबराओ नहीं, आदमी परेशान हो तो अंधेरे में दीवारें भी भूत नजर आती हैं, मगर आज रात तुम्हें हिम्मत और हौसले से काम लेना है। उसकी घबराहट तो बेशक दूर हो गई, मगर हैरत दूर ना हो सकी। फिर भी मेरे इशारे पर आहनी जंगले के साथ लाकर बैठ गई और कान बैरूनी कोठरी के क्वार्टर और जीने की तरफ लगा दिए। उसे वहीं छोड़कर मैं काया पैंथा घुटनों के बल आगे पीछे बैतुल खला में दाखिल हुए। फिर मैं बसूला उठाकर और कमरे से कमर बांधकर गहरी सुरंग में उतरा। आज रात हमें सिर्फ 1 फुट खुदाई करना और बुनियाद का पत्थर तोड़कर गिराना था, जो खाई के किनारे पर बड़ी मजबूती से कायम था और इसे हम कल तक रात तक नहीं तोड़ सके थे। मेरा ख्याल था कि उस पत्थर को तोड़ने में 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। सुरंग में उतरकर मैंने भगवान को याद किया और बड़े एहतियात से बसूला चलाने लगा।
15-20 मिनट में उसका एक किनारा टूट कर गिरा, जिससे मुझे बसोला चलाने में एक आसानी हो गई। मगर जो ही मैंने बुनियाद के पत्थर पर ज़रब लगाई, पूरे का पूरा पत्थर मेरे पैरों के नीचे बड़ी तेज़ी से खिसका और बुनियाद से निकलकर खाई में लटकता चला गया। फिर एक खौफनाक धमाके से उसकी तह में जा गिरा। अगर मेरी कमर में कमंद ना बंधी हुई होती या मैंने जल्दी से एक पत्थर के कोने को ना पकड़ लिया होता, जिसे सहारा लेने की खातिर पूरी तरह काटा ना गया था, तो बुनियादी पत्थर के साथ मैं भी लड़कता हुआ गहरी खाई में जा गिरता। बुनियाद का पत्थर लड़कने और खाई में गिरने का धमाका इस कदर भयानक और लर्ज़ाखेज़ था कि मैं खौफ से कांप उठा। धमाका खेद आवाज़ यकीनन दूर दूर तक सुनी गई होगी। मैं चंद लम्हे सुरंग में लटका अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। सब कुछ आनन फानन हो गया था। मुझे शुबा हो रहा था कि जैसे पत्थर किसी ने पहले ही बुनियाद से खिसकाकर ढीला कर दिया था, और जो ही मैंने ज़रब लगाई वो खाई में लटकता चला गया। ये बिल्कुल एक शोभदा हुआ था, मगर अब खटका इस बात का लगा था कि अगर धमाके की आवाज़ सुनकर कोई पहरेदार खाई की तरफ निकल आया तो हमारा भेद खुल जाएगा और हम फरार होने से पहले ही किसी भयानक मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे। मैं सुरंग से बाहर आया तो काया पैंथा भी बड़ा घबराया हुआ था। हम दोनों सुरंग के दहाने पर हैरानो शशदर बैठे सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हमारे फरार का रास्ता खुला था, मगर खौफ के मारे हाथ पांव फूल रहे थे। सुरंग से उतरते पकड़े गए तो क्या होगा। अचानक मेरे अंदर का थारो काशिफ बोल उठा, आदमी मौत से डरता तो जन्म ही न लेता। अचानक मैंने उस काल कोठरी से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। एक झटके से उठा और सामान संभालने लगा। फिर जलपिन्ना को बुलाया और कहा, सुरंग में उतरने के लिए तैयार हो जाओ और पाँव से कड़े उतार दो। वो कड़े उतारने लगी और काया पैंथा घबराकर खड़ा हो गया। काशिफ, हमें ज़रा इंतज़ार कर लेना चाहिए, शायद बाहर कोई खतरा हो। खतरा बाहर है तो अंदर भी है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। मैंने कमांद उसकी तरफ बढ़ाई। काया मूसा, ये कमांद अपनी कमर से बांध लो, पहले तुम ही नीचे उतरोगे। उसने इनकार नहीं किया। कमांद बांध ली। मैंने टार्च जलाकर जलपिन्ना को पकड़ाई और कमांद की रस्सी पकड़कर बैठ गया। रोशनी के दायरे में काया सुरंग में दाखिल हुआ और पत्थरों के उभरे किनारों पर पांव लटकाता, जो उसी मकसद के लिए छोड़ दिए गए थे, कमांद के सहारे आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। जूं वो नीचे उतरा, रस्सी पर दबाव बढ़ता गया, मगर उसके जिस्म का बोझ चौंका पत्थरों के उभरे किनारों पर पड़ता था। इसलिए मुझे कमांद संभालने और उसे होले होले नीचे खिसकाने में कोई ज्यादा मुश्किल पेश ना आई। मगर जब वो 21-22 फुट गहरे सुरंग से गुजरकर खाई के दीवार उतरने लगा तो उसका सारा बोझ कमांद पर पड़ा और उसे संभालना मुश्किल हो गया। रेशमी डोर मेरे हाथों के गोश्त में उतरती जा रही थी। मैंने अपने दोनों पांव सुरंग के दहाने में फंसा लिए, जिससे मुझे जिस्म का तवाज़ुन कायम रखने में मदद मिली। मैंने काया का सारा बोझ अपने हाथों और बाजों पर उठा लिया और आहिस्ता आहिस्ता रस्सी भी छोड़ता जा रहा था। कोई 10-12 मिनट की कशमकश के बाद काया के पैरों ने ज़मीन छू ली। फिर उसने कमांद कमर से खोलकर हिलाई। मैंने रस्सी ऊपर खींच ली। उसके बाद उन्हीं हाथों से, जिनमें गहरी सुर्ख लकीरें पड़ गई थी, कमांद जलपिन्ना की कमर में बांधी, टार्च जलाकर सुरंग के दहाने पर रख दी और धीरे धीरे उसे भी सुरंग में उतारने लगा। मेरा ख्याल था कि शायद वो कमांद के जरिए अपने शरीर काबू में न रख सके और उसे उतारने में मुश्किल पेश आए, मगर वो इस तरह संभल कर सुरंग से गुजरी और इस एहतियात से खाई की दीवार से पांव टिकाती नीचे उतरी जैसे कमांद के जरिए दीवारों पर चढ़ने उतरने की मशक करती रही हो। उसका नाजुक जिस्म भी काया से हल्का था, लिहाजा मुझे उसका बोझ सहारने में कोई खास तकलीफ ना हुई और चंद मिनट में वो भी नीचे पहुंच गई। अब मेरे उतरने का सवाल था। मैंने कमांद का एक सिरा कमर से बांधा और दूसरे सिरे का आहनी कुंडा फर्श के पत्थरों की एक दर्द में फंसाया और उसे अच्छी तरह खींच कर इत्मीनान कर लिया कि निकलेगा नहीं। फिर बसूला उठाकर कमर में उर्स लिया। ये बसूला बतौर हथियार साथ ले आया था कि ना जाने भागते समय क्या हालात पेश आए। टार्च कोट की जेब में रखी और कमांद के जरिए सुरंग के काटे हुए पत्थर के कोनों खुदरों पर पांव रखता बड़ी एहतियात से नीचे उतरने लगा। गुप अंधेरे की वजह से पांव उचट जाने और जरा सी बेहतियाती पर कमांद का कंडा पत्थरों की दरद से निकल जाने का डर था, इसलिए बहुत संभल कर उतरा और आखिर पांव खाई की सारे पर आ लगे, जहां से बुनियादी पत्थर उखड़ कर गिरा था।
मैंने किनारे पर पैर टिकाकर टॉर्च निकाली और ऊपर सुरंग में रोशनी का दायरा फेंका और रस्सी को झटका देकर कमांद का कुंडा पत्थरों की दल से निकालने लगा। कमांद साथ ही ले जाना चाहता था, इसलिए जरूरी था कि अब उसके कुंडे को खाई के किसी पत्थर से अटकाकर नीचे उतरूं। चौथी कोशिश कामयाब हुई और कमांद का आहनी कुंडा बैतल खिला के पत्थरों की दज छोड़कर मेरे ऊपर आ गिरा। फिर टारच की रोशनी में उसे खाई के सिरे पर एक पत्थर से टिकाया, टारच जेब में रखी और खाई की मुहिब दीवार से पांव टिकाता नीचे उतरने लगा। यूं लगता था किसी पुरअसरार और ताकतवर हाथ ने कमांद को ऊपर से थाम रखा है। मैं दीवार पर फिसलता संभलता चंद लम्हों के बाद गहरी खाई में मलबे के ढेर पर खड़ा था, जहां काया पैंथा और जल पिन्ना मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने कमांद को झटका देकर उसका कुंडा खाई के सर से निकाला, जो हमारे करीब ही गिरा। फिर कमांद लपेटते हुए तारों की मदम रोशनी में खाई का जायजा लिया तो हम कमोबेश 80-85 फुट गहरी खंदक में खड़े थे, जो 18-20 फुट चौड़ी और जिसके दोनों कुदरती दीवारें बुलंद फसीलों की तरह ऊपर उठी हुई थीं। जलपिन्ना ने फौरन ही मेरा हाथ पकड़ लिया। बाहर पहाड़ों का मखसूस सन्नाटा तारी था, रात की सर्दी भी थी और तारीकी भी, मगर ये तारीकी ज़मीन के पेट में उतरी हुई उस काल कोठरी के भयानक अंधेरे से बहुत मुख्तलिफ थी जिसे हम छोड़ आए थे। मैंने कमांद काया पैंथा के हवाले की, बाएं हाथ में टारच और दाएं हाथ में बसोला संभाला और पूरब का रुख किया।